तो चलिए जानते हैं आज की कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड पहुंचे यूएई के बाद। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने कहा था पेट्रोल मत खरीदो, डीजल मत खरीदो, गाड़ियां कम चलाओ और जहां तक हो सके पब्लिक बसों का इस्तेमाल करो और सोना भी 1 साल तक मत खरीदो। तो ऐसा क्या हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी अपने विदेश दौरे के तहत नीदरलैंड पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीय जो थे जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 के नारे ही लग रहे थे और ये कोई नया बात तो है नहीं। खैर, ये इसलिए वो गए हैं क्योंकि व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीति साझेदारी में बहुत सारे मुद्दों पे बात हो सके। आपको पता है मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसलिए मजबूरन नरेंद्र मोदी जी को ये दौरा करना पड़ा है जिससे व्यापार में समझौता किया जा सके। इसीलिए ये बहुत ही अहम था। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऐसा प्रस्ताव आया है जिसे जानकर पूरी दुनिया हलचल में आ गई है। आपको बताते हैं ये प्रस्ताव क्या है। दरअसल ईरान की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव लाने की बात हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वालों को करीब 5 करोड़ यूरो यानी अरबों रुपए का इनाम देने का मांग उठ गया है। यानी जो भी डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा वो अरबों रुपया कमाएगा, यानी 5 करोड़ यूरो। यह मामला अमेरिका और ईरान तनाव और हाल के हमलों के बाद से ज्यादा गर्मा गया है। और आपको बता दें ये ईरान के संसद में उठा है, यानी अब बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए तैयार हो चुके होंगे। ममता बनर्जी ने अपने ही पार्टी के नेताओं को ऐसी चेतावनी दे दी है कि बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। आपको तो पता है कि ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी पूर्व सीएम है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई अगर विधानसभा चुनाव हो और मुख्यमंत्री हार जाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देता था, मतलब शपथ ग्रहण के पहले। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा किया ही नहीं, उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो ये पहली बार हुआ। खैर, आपको बता दें कि कालीघाट में बैठक हुआ जहां पर ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा जिसे जाना है वो जा सकता है टीएमसी पार्टी छोड़कर बीजेपी में। मैं अकेला ही, मतलब अकेली ही टीएमसी को फिर से खड़ा कर दूंगी। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर ये जो नाराजगी चल रही है, बगावत चल रहा है, इसी बीच ममता बनर्जी ने काफी सख्त नजर आते हुए ये बात कही है। यानी मामला साफ है, चुनाव से पहले अब टीएमसी के अंदर ही बड़ा घमासान चल रहा है और ममता बनर्जी ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। यूपी बिहार वालों सावधान हो जाओ क्योंकि अगले 24 घंटे मौसम अचानक खतरनाक रूप बदलने वाला है। आपको बता दें कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां एक शख्स जो है मतलब हवा की तरह, मतलब पत्ता की तरह उड़ गया था, हालांकि उसका जान बच गया। तो आईएनडी ने चेतावनी जारी की है कि कई इलाकों में तेज आंधी, भारी बारिश और तूफान जैसे हालात बन सकते हैं। कुछ जगहों पर बिजली गिरने या तेज हवाओं का भी खतरा बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को बेवजह मतलब घर से बाहर निकलने की जो है सलाह बिल्कुल नहीं दिया है, सतर्क रहने को कहा है क्योंकि आने वाले कुछ घंटे काफी ज्यादा जो है मतलब परेशान कर सकता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर को लेकर ऐसा बवाल हुआ है कि इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने अल्टीमेटम तो भाई जारी कर ही दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी सार्वजनिक जगह पे किसी भी तरह का नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है और जो पशु काटने वाली बात होती है ना उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो खैर, आपको बता दें कि आसनसोल में लाउड स्पीकर को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गया। ये दो पक्ष कौन है ये आपको पता है, लेकिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है तो मामला बिगड़ गया और जो मुस्लिम लोग थे वो आसनसोल के जो थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर तोड़फोड़ मचा दिया। खैर, मामला को शांत कर लिया गया है। हालात को देखते हुए बहुत सारे इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन यह शांति कब तक रहेगा ये आपको भी पता है। ईरान की एक धमकी ने पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन को लेकर टेंशन बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद अब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएं। ऐसा इसलिए ना क्योंकि ईरान ने खुद ही धमकी दे दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान ने समुद्र के नीचे जो इंटरनेट का केबल बिछा होता है, हम लोग जितना भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ जो है समुद्र के नीचे लगभग 99% जो है हम इंटरनेट का इस्तेमाल वहीं से करते हैं। तो ये केबल जो मिडिल ईस्ट से लेकर जो गुजरती है, इन जिसमें एशिया, पूरा यूरोप, खाड़ी देशों, इंटरनेट यहीं से चलता है। अगर इन केबल को नुकसान पहुंच गया तो भाई साहब कई देशों में इंटरनेट, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरीका से जो है ठप हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान की इस चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया है और इसीलिए ईरान भी झुकने वालों में से है नहीं। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल जांच में सामने आया है
कि जो चंद्रनाथ हैं उनकी हत्या के लिए करीब 70 लाख रुपए की डील हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग पहले से की गई थी और शूटरों को सुपारी देकर बुलाया गया था जो यूपी का था। और अब इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं जिससे बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। खैर, ये 5 साल तक चलती रहेगी। मिडिल ईस्ट से अभी बड़ी राहत की खबर आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। इजराइल और लेबनान 45 दिन के युद्ध विराम पर मान गए हैं, यानी 45 दिन के लिए बढ़ाया गया। दरअसल इजराइल और लेबनान अमेरिका के बीच बातचीत के बाद सीज फायर 45 दिन तक बढ़ाने की सहमति बनी है, लेकिन ये सहमति सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर जो है उसे कम करने के लिए फैसला लिया गया है 45 दिनों का। अब 23 जून को फिर से इस चीज के ऊपर बात होगी, यानी फिलहाल जंग थमी है, रुकी हुई नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट में खतरा अभी भी पूरी तरीका से टला नहीं है, क्योंकि आपको पता है, देख ही रहे हैं अपने देश में क्या हो रहा है। तेल के दाम बढ़ने की खबर क्या आई भाई साहब, पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लगना शुरू हो गया। आप भी देख सकते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कुछ दिन पहले कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल आप लोग ना करें, गाड़ियां ना निकालें और पब्लिक जो बसें वगैरह हैं उसका जो है इस्तेमाल करें। उसके बाद से लोगों को लगा कि भाई पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने वाला है, तो जाकर पहले से पेट्रोल डीजल है फिर भी वो स्टॉक में जाकर लेना, पूरा भीड़ लगाना शुरू कर दिया। यानी ये सबसे ज्यादा जो मामला है ना वो गाजियाबाद में अफवाह फैलाने की वजह से हुआ है। ये अफवाह क्या आप कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहते हैं, बात तो होती है। तो भाई ऐसा ही है कि कई पंपों पर तेल खत्म हो गए हैं, बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल भरवाने पहुंच गए और कई जगहों पे तो लंबी कतार देखने को मिल रही है, जो एक समय पर गैस के लिए हुआ करता था। हालांकि बाद में प्रशासन और पेट्रोल पंप मालिकों ने साफ कहा है कि सप्लाई सामान्य है भाई साहब, आप लोग घबराए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस अफवाह ने कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन भाई अफरा तफरी तो मचा ही दिया है। बंगाल में ओबीसी हो या फिर एससी एसटी, जिसका सर्टिफिकेट बंगाल में बनता है उसके ऊपर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार के दौरान करीब 1,69,00,000 लोगों ने ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट जारी किया है, जो कि पूरी तरीका से गलत बताया जा रहा है। अब इन्होंने इन सर्टिफिकेटों की जांच करने का आदेश दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं डुप्लीकेट भी अगर बना होगा और जिनको इसी सर्टिफिकेट के तहत रिजर्वेशन मिला होगा, नौकरी मिला होगा, तो क्या उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? प्रतीक यादव की मौत के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है भाई साहब, सब कोई चौंक गया है। दरअसल अभी प्रतीक यादव को लेकर मामला पूरी तरीका से शांत हुआ नहीं है, क्योंकि ये अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, उनके छोटे भाई है ना भाई साहब। तो ऐसा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ दोनों बेटियों के नाम कर दी है, पत्नी का जिक्र ही नहीं हुआ है। अब बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अर्पणा यादव के नाम जो भी वसीयत है उसमें कहीं पर भी अर्पणा यादव का नाम तक नहीं है। इस खबर के बाद पूरा जो खुलासा हुआ है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जब वो बीमार पड़ रहे थे तो पत्नी के साथ उनका जमता नहीं था, इसीलिए जो है उन्होंने पहले ही, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले समय में ज्यादा दिन तक जीने वाले नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, 36 साल 38 साल में अगर किसी की मौत हो जाए, उससे पहले कोई वो अपना वसीयत बना ले, तो भाई बात तो है। इसीलिए पत्नी के साथ ये नहीं बनता था, ये बात तो बिल्कुल पक्का हो गया है। कोलकाता के राजा बाजार में नमाज को लेकर ऐसा बवाल मचा है भाई साहब, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल सड़क पर नमाज पढ़ने रोकने को लेकर कुछ लोग विरोध करना शुरू कर दिए। ये कौन से लोग हैं, ये आपको हमको दोनों को पता है, नाम लेने का जरूरत है नहीं। बताया जा रहा है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है। प्रशासन ने जो है सड़क पर जो सार्वजनिक जगह होते हैं जहां पर लोगों का आवाजाही होता है, आप तो जानते हैं मुस्लिम लोग जहां मन करता है वहां पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो लोग जो है परेशान भी होते हैं। तो इसके बाद राजा बाजार इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, सुरक्षा तैनाती कर दी। उसके बाद से फिर इस मुद्दे को लेकर बंगाल में राजनीति फिर गर्मा गई है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बड़े विभाग, जो मुस्लिम के लोग होते हैं, क्या वो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? जो मौलाना होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं मुस्लिम में, क्या वो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? आम लोग ही पढ़ते हैं और पीछे भी आम लोग ही जाते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सब कुछ समझ में आता ही है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं। बंगाल में सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है कि जब चुनाव हो रहा था उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को धमका दिया था कि 4 तारीख के बाद वो एक दिन भी रोक कर मतलब अपने आप को दिखा दें। तो अमित शाह ने कहा कि भाई एक दिन की बात तो छोड़ो, हम 2 महीने तक जो है फोर्स जो लेकर आए थे 70-75 हजार, वो यहीं रहेंगे तो अगले 2 महीने तक। अब उनके ऊपर जो है ना चुनाव को लेकर भड़काऊ भाषण जो दिया गया था, माहौल पूरी तरीके से खराब करने का आरोप के तहत इनके ऊपर जो है
पहला एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और टीएमसी के ये जो अभिषेक बनर्जी है ना, वो भागे-भागे फिर रहे हैं मुँह छुपाकर। काहे कि जहाँ पर भी देखा जा रहा है उनको चोर-चोर के नारे ही लग रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस तो आपको याद ही होगा। तो आरजीकर केस में अब ऐसा एक्शन हुआ है जहां बंगाल पुलिस में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जो पूरी तरीका से इस केस में इन्वॉल्व थे। और जब ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके बाद से ये जो 3 आईपीएस है उन्होंने भी एक विवादित बयान भी दे दिया था, जिसके बाद से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह के आईपीएस से कोई किसी तरह का उम्मीद तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो ये सिस्टम में रहेंगे ही क्यों। तो भाई ये तीनों आईपीएस को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।